आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। आप अमूमन विभिन्न कोर्ट का फैसला सुनते और पते होंगे कि पति अगर भिखारी हो तो भी पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेदारी पति पर रहेगा। इस तरह का भी कोर्ट का जजमेंट पढ़ने का मौका मिला होगा कि पत्नी अगर कमाती है तो भी पति को पत्नी का भरण पोषण का खर्चा देना ही होगा। पूरे देश में इस तरह के लाखों भरण पोषण के मुकदमा न्यायालय में हैं और निष्पादित हो चुके हैं, जिसमें पत्नी का स्थायी अच्छा इनकम होने के बावजूद भी पति को पत्नी के भरण पोषण का खर्चा देने का आदेश दिया गया है। पति वित्तीय रूप से पत्नी से कमजोर रहने के बावजूद भी पत्नी को भरण पोषण का खर्चा देते आ रहे हैं। मगर एक भरण पोषण मामले पर मुंबई के ग्रेटर मुंबई के सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने क्रिमिनल अपील 50/2023 की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कहा कि पत्नी पति से अधिक कमाती है तो भरण पोषण की हकदार नहीं। मामला क्या था? पत्नी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की धारा 12, 18, 19, 20, 22 और 23 के तहत मुकदमा मजिस्ट्रेट कोर्ट में किया और पति पर बहुत सारे आरोप लगाए। पति इस मुकदमा में मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हुए और पत्नी द्वारा लगाए गए सारे आरोप को निराधार बताया और पत्नी पर आरोप लगाया कि पत्नी उस पर समझौता के तहत डाइवोर्स फाइल करने के लिए दबाव बनाने के लिए यह मुकदमा लाई है। पत्नी ने मजिस्ट्रेट के सामने अंतरिम भरण पोषण के लिए आवेदन दाखिल करते हुए 75,000 प्रति माह भरण पोषण की मांग पति से किया। मजिस्ट्रेट कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पत्नी के आवेदन को स्वीकृत करते हुए पति को 10,000 रुपया प्रतिमाह भरण पोषण राशि देने का आदेश दिया। मजिस्ट्रेट कोर्ट के भरण पोषण के आदेश से आहत होकर पति ने सेशन न्यायालय में क्रिमिनल अपील 50/2023 दाखिल की। मुंबई के स्टेशन कोर्ट में क्रिमिनल अपील पर दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद मुंबई की सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट द्वारा पारित भरण पोषण आदेश को यह कहते हुए पलट दिया कि मामले में पत्नी अपने पति की तुलना में काफी अधिक आय अर्जित करती है। यह निर्णय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश SB पवार ने दिया, जिन्होंने कहा कि भरण पोषण राशि का निर्धारण करते समय विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे पत्नी की उचित जरूरतें, उसका स्वतंत्र आय स्रोत और पति की वित्तीय क्षमता। हालांकि इस विशेष मामले में अदालत ने पत्नी और पति द्वारा अर्जित आय के बीच एक महत्वपूर्ण असमानता पाई, जिसमें पत्नी अपने पति से अधिक कमाती थी। अदालत ने कहा कि पत्नी एक व्यवसाय की मालिक है और वर्ष 2020 और 2021 के लिए उसकी वार्षिक आय 89,35,720 के रूप में दर्ज की गई थी, जबकि आवेदन दाखिल करने से पहले पति की आय लगभग 3,50,000 रुपये थी, जो पूरी तरह से उसकी पत्नी के व्यवसाय से प्राप्त हुई थी। नतीजतन न्यायाधीश पवार ने निष्कर्ष निकाला कि मजिस्ट्रेट ने भरण पोषण आदेश जारी करते समय पत्नी की स्थिर वित्तीय स्थिति पर विचार नहीं किया, जिसके कारण उस फैसले को पलट दिया गया। मजिस्ट्रेट अदालत ने पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता दे दिया, जिसके बाद पति ने सत्र अदालत में अपील दायर की। मामले की समीक्षा करने पर सत्र अदालत ने निर्धारित किया कि पत्नी की वित्तीय स्थिरता और स्वतंत्र आय स्वयं का समर्थन करने के लिए पर्याप्त थी, जिसके कारण भरण पोषण आदेश को उलट दिया गया। सेशन कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश से पति को काफी बड़ी राहत मिली, क्योंकि आज तक अमूमन अदालतों के द्वारा भरण पोषण की जिम्मेदारी पति पर ही दिया जाता रहा है, चाहे पत्नी की इनकम पति से ज्यादा क्यों ना हो।